आज का फंक्शन बिल्कुल सही था, फील आ गई यार। हाँ, जब पूरी फैमिली साथ होती है तो फील आ ही जाती है। पर अनुज जी थोड़ा शाहरुख जैसे नहीं करते, आई मीन डांस के टाइम ऐसे शाहरुख की तरह। अरे इंडिया में ऐसा कौन है जो SRK की स्टाइल नहीं मारता? और वैसे भी अपने अनुज तो शाहरुख ही है यार। अनुज जी बेस्ट है, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। पापा, वो चार्जर लेने आया था मैं। थैंक यू बेटा। सो हैड फन? हाँ पापा, हम सबने आज बहुत एंजॉय किया। गुड बेटा। तोशु, अच्छा किया तू चला गया बेटा। पापा, आपको कुछ कहना है? नहीं बेटा, तुम लोग सब थक गए होगे, आराम करो। मिस्टर शाह कभी मेरे समझ में ही नहीं आते। अब मम्मी की शादी से वो खुश नहीं, हम सब जानते, लेकिन वो ऐसे क्यों बिहेव करे जैसे बहुत दुखी और परेशान है? क्योंकि है, जब तक सिर्फ बातें होती थी तब तक ठीक था, लेकिन जब कुछ सामने हो रहा होता है तो असर होता है, फर्क पड़ता है। हम यंगस्टर्स जब अपने एक्स को किसी और के साथ देखते हैं तो जल जाते हैं। इनका रिश्ता तो 26 साल का था। रिश्ता प्रॉब्लम नहीं है भाभी, प्रॉब्लम मम्मी की खुशी है। मिस्टर शाह मम्मी को कभी खुश देख ही नहीं सकते। वो तो मम्मी को कभी खुश नहीं रख पाया, अब कोई और रख रहा है तो उनसे देखा नहीं जा रहा है। बात इतनी सिंपल नहीं है समर। आई नो कि जब एक्सेस मूव ऑन करते हैं तो इंसान को चुभता ही है, लेकिन यहाँ पापा की परेशानी की वजह मम्मी से ज्यादा हम हैं। पर हम पापा की परेशानी की वजह क्यों है? क्योंकि पापा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम कब से अनुज जी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्हें जलन होगी, उन्हें हर्ट भी होगा। आई थिंक ही फील्स कि कहीं अनुज जी हम सबको उनसे छीन ना ले। हम नमकीन का पैकेट है क्या कि कोई भी हमें छीन लेगा? बाकी किंजल सीरियस बात कर रही है। पापा को संभालना मम्मी और अनुज जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारी है। इसीलिए हमें उन्हें समझना भी होगा और संभालना भी होगा। बाकी तोशो, तुम दोनों तो पापा की जान हो। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। तुम दोनों पापा की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हो, है ना? इंडिया में कोई ऐसी शादी ना हुई है, ना होगी जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। गुब्बारे फूले ना फूले, लेकिन शादी में लोगों के मुंह जरूर फूल जाते हैं। शादी में कोई बात का बतंगड़ तो बनता ही बनता है। और ये तो मम्मी की शादी है, यहाँ तो लोग ताक लगाए बैठे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाए और उन्हें बात करने का मौका मिल जाए। That's why we have to be very careful कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और मम्मी और अनुज जी की शादी अच्छे से हो, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। बापूजी, इतना सारा शैम्पू। चल इसमें हाथ डाल। हाँ, ये क्या है? हाथ की सफाई। जादू? अरे नहीं, वो जो ब्यूटी पार्लर में करवाते हैं ना, मैं भी किसे पूछ रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर का तुझे क्या पता? मैनिक्योर, इसे मैनिक्योर कहते हैं। मैनिक्योर। हाथ की सफाई। अच्छा, हाथ की सफाई। चल इसमें हाथ डाल, आज तेरा मैनिक्योर करवाना। चल। मेरा? नहीं तो क्या मेरा? शादी किसकी हो रही है? चल जल्दी हाथ डाल। खुद तो अपना ध्यान रखती नहीं, सब मुझे ही करना पड़ता है। बापूजी, गृहिणी की हाथ की सफाई तो सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है। जब सुबह सुबह गृहिणी उठकर बर्तन धोती है तो बर्तन धोने के पाउडर से उसके हाथ मुलायम 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 हो जाते हैं। और फिर पूरा दिन आटा, मिर्च मसाले और तेल के छींटे मिलकर उसके हाथों को सुंदर और साफ बना देते हैं। आपको ये वाला हाथ की सफाई करनी आती है? इंटरनेट पे अभी हिंदी में सिखाते हैं ना, तो मैंने तो वीडियो डाउनलोड भी करवा लिया अपनी
किंजल के पास से। मेरे लिए? मेरे क्या, मेरे लिए? पर बापूजी आप ये सब क्यों? नहीं तो कौन करेगा? जब माँ का फर्ज भूल जाए तो पिता को ही माता और पिता का फर्ज पूरा करना पड़ता है। फिर मुझे पता चला कि ये तो बैठ के करने वाला काम है, तो मैं भी कर सकता हूँ। किंजल के पास से ये नेल पेंट भी लेके आया है। तुझे कौन सा चाहिए? चल पानी में हाथ डाल। अरे हाथ डालना। अच्छा एक काम कर, हाँ? नाक बंद कर। नाक बंद कर। अब कूद जा इसमें। हाँ? हाँ तो कब से बोल रहा हूँ तो बापूजी तो चल हाथ अंदर डाल। एक मिनट रुक जा। इसमें कुछ और है। बापूजी शू थे? हाँ? आप ठीक है? हाँ आप ठीक है? हाँ हाँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो अनुज के यहाँ थोड़ा ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो गई। एसिडिटी? क्या क्या खाया था? हाँ? क्या खाया था? वो ढोकला, बस? समोसा, बस? पानी पूरी। चाट खाई आपने? चाट? चलिए आपने खाई तो खाई, पर अनुज ने आपको खाने कैसे दी? नहीं अभी उसे पता नहीं था, मैंने उससे छुप के खाया। बाबूजी, तबीयत बिगड़ गई तो मेरी शादी में डांस कैसे करेंगे आप? अब ठीक लग रहा है आपको? मेहंदी, हल्दी, कन्यादान, विदाई, चुनर, यहाँ तक कि कंगन भी, हर रस्म किसे करनी है? अनुपमा की शादी की हर रस्म किसे करनी है बापूजी? आपको ने? हाँ डांटी क्यों? डांटू नहीं तो और क्या करूं? अरे एसिडिटी तो है, ठंडा दूध पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर 2 समोसे और खा लीजिएगा और साथ में पानी पूरी भी हो। अरे नहीं मेरी माँ, अब कुछ भी खाने से पहले तुझे पूछूंगा बस। बराबर। हाँ डर गई मैं अभी। अब तू मेरी चिंता मत कर, तेरी शादी में कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगा। हाँ क्योंकि ये शादी तेरा और अनुज का ही नहीं है, मेरा भी सपना है बेटा। अब अपना ध्यान रखिए। चल हाथ डाल। हवेसु अरे ये अंगूठिया तो निकाल। एक मिनट। सगाई की अंगूठी चाहे कितनी भी नहीं हो, तेरे बीते हुए कल के निशान नहीं मिटा पाएगी। अरे इतने सालों का रिश्ता है, उंगली पे निशान छोड़ गया है। हर चोट निशान छोड़ जाती है बा। दर्द चला गया है, निशान भी चले ही जाएंगे। तू मेरे बेटे के दिए रिश्ते को दर्द कह रही है, और आप अपने बेटे के दिए हुए दर्द को रिश्ता कह रही है। वो इंसान मेरी जिंदगी से चला गया है, अब ये निशान जाए ना जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुझे इनसे सेवा करवाते भी नहीं पड़ता है।
तेरा बस चले तो तू पाँव भी धुलवा ले। बेटियों के पाँव पूजा से पहले धुलाए जाते हैं, लेकिन उसके पाँव की चिंता मत कर, अपने पापों की चिंता कर। उन्हें कौन धोएगा? अरे कौन से पाप? ऐसे मैंने कौन से खून कर दिए? ये है पहला इसके सपनों का, दूसरा इसकी खुशियों का, और तीसरा मेरे पति के सम्मान का, जो बैठ के इस महारानी की सेवा कर रहे हैं। अरे होंगे आप इसके पिता पर मेरे पति है, और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। तो मत देख, या तो यहाँ से चली जा। बाबूजी, हाँ तो हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हाँ एक मिनट, हाँ नींबू नींबू, चल। बाबूजी, ये मैनी क्योर, हाथ की सफाई हम कल सुबह भी कर सकते थे, अभी नहीं, क्यों? कल सुबह नहीं, अभी करना जरूरी है। हाँ, अभी क्यों? और एक बात बताइए, अनुज क्यों आ रहे हैं? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? चुप, मैं तेरे साबुन वाला पानी आंखों में डाल दूंगा। बापूजी, कोई बताएगा हम जा कह रहे हैं? मुझे क्या पता मम्मी, समझ गए। ये आप जाने और आपके अनुज जाने। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम लोगों को नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और बापूजी ने भी कहा है जाने के लिए, इसका मतलब उन्हें भी पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर कल मिलना ही है तो अब इस वक्त जाने का क्या फायदा? ये आप मुझसे नहीं, इनसे पूछिए। अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान, ओ अनुपमा, तू है जहां दिल वहां। चले? सुनो, मैं ये रात में बाहर ले जाने के लिए अलाउ कर रही हूँ, थैंक यू। लेकिन मेरी मम्मी वापस 1 बजे तक आ जानी चाहिए। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई ना, नहीं होगी देरी, देरी बिल्कुल देरी नहीं होगी ना, नहीं होगी, नहीं। गुड, चले? नाइस बॉय। चले? हाँ, अच्छा आप ही बता दीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और इस वक्त क्यों जा रहे हैं? मम्मी ये सवाल आप रास्ते में भी पूछ सकती है, अब चाहिए ना अभी। बिल्कुल सही कह रही है, 1 बजे वापस आना है, लेट्स गो। लेकिन कुछ नहीं, आप प्लीज जाइए, आपको वापस 1 बजे भी तो आना है। गो 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 मम्मी। सॉरी। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखने की हिम्मत नहीं होती, और जब हिम्मत होती है तो उन्हें पूरा होने की उम्मीद नहीं होती। आज ऐसा ही एक सपना पूरा होने वाला है। आज अनुज जी आपको वो खुशियां देने वाले हैं जो आप हमेशा से डिजर्व करती थी, लेकिन आपको कभी मिली नहीं। अनु, आओ, संभाल, केयरफुल। अरे बताइए तो हम कहाँ जा रहे हैं? केयरफुल, इस तरफ। कोई सवाल मत करना, कुछ देर में सब कुछ खुद पता चल जाएगा। चलो। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। वेलकम मैम। घबराओ नहीं अनु, ये लो पानी पियो। हैव इट, और चल के बैठते हैं, चल आओ।
बैठो, तुम्हारे लिए ही है। क्या हुआ? रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं है। सिट सिट सिट, मैं हूं ना यहाँ। सिट सिट, आराम से बैठो। पानी पी लो। ओ सॉरी 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 सॉरी। देखो, हमारी सगाई होने वाली है अनु, तो मैंने सोचा कि हमारी सगाई की अंगूठी तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पसंद। हाँ, मैं तुम्हें कोहिनूर भी दे सकता था, लेकिन अब नहीं दे पाऊंगा, लेट हो गया ना। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मुझे इंग्लैंड जाना पड़ेगा और वहां से चुराना पड़ेगा। बस प्लीज किसी को बताना मत। जेल हो जाएगी। पॉइंट है, आई एग्री। लेकिन एक बात और भी है, एक कोहिनूर इंडिया में भी है जो मेरा है। अनु, मैं 26 साल खुद से खफा था, नाराज था। मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैंने तुम्हें उस वक्त प्रपोज क्यों नहीं किया। उस वक्त इश्क था तो हिम्मत नहीं थी। आज दोनों है। मैं कहीं का राजा नहीं हूं, इनफैक्ट अब तो मैं रिच भी नहीं हूं, पर मैं गरीब हूं या अमीर हूं, खास हूं या मामूली हूं, रंग हूं या राजा हूं, मैं जिस भी हाल में रहूं, You will always be my queen, हमेशा। अरे प्लीज रोना मत, अभी हम जो करने आए हैं वो करते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छी सी अंगूठी तुम्हारी चॉइस की ढूंढेंगे। ओके, आइए बताओ। मैम, रिंग साइज चेक कर ले पहले। अरे अनु, बापूजी ने बेकार में तुम्हारा मैनिक्योर किया। चलो चलो चलो, अपना हाथ बढ़ाओ आगे, तभी तो वो चेक करेंगे ना। ये वाला करेक्ट है। किस टाइप की रिंग्स पसंद आपको, लाइट वेट या हैवी या ट्रेडिशनल या डिजाइनर? बताओ। अरे अपनी पसंद तो बताओ, इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, इसमें से। माँ, ये सगाई वाली अंगूठी उंगली में फंस रही है, दर्द भी हो रहा है माँ। तेरी सास को अच्छा लगा है तो चुपचाप पहन। मुझे ये डिजाइन भी पसंद नहीं है माँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़की की अपनी पसंद नहीं होती, जो ससुराल को पसंद है वही उसे पसंद करना पड़ता है। जो अंगूठी आई है चुपचाप पहने रहे। अनु, अनु, क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझसे कोई गलती हो गई अंदर? आई एम रियली सॉरी। तुम रो क्यों रही हो? आप मेरे लिए इतना सब। जब राखी बहन ने जिद की थी तो मैंने अपना स्त्री धन माँ के दिए हुए गहने बेचकर किंजल के लिए अंगूठी खरीदी। तब पहली बार मैंने हीरे की अंगूठी हाथ में पकड़ी थी। तभी बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे छूने से वो मेली ना हो जाए। और आज आपने तो पूरा का पूरा आसमान पलट के रख दिया मेरे सामने कि ले अनु, जो तारा चाहिए चुन ले। जेवर किस औरत को पसंद नहीं होता? हर औरत ये चाहती है कि उसके पास बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम एक गहना ऐसा हो जिसे वो पहने तो सब लोग देखते रह जाए। कोई एक कंगन, कोई झुमके, कोई अंगूठी। पर हम मध्यम वर्गीय औरतें जब बाजार जाती हैं और हीरे के गहने देखती हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर हम सोचती हैं कि ये सपना हमारी जैसियों के लिए नहीं है।
ये हीरे तो रानियां महारानियां पहनती है, ये बर्तन धोने वाले हाथ, रोटियां बनाने वाले हाथ, थेपला बेलने वाले हाथ, इनकी किस्मत में हीरे कहाँ? पर आपने इन थेपला बनाने वाले हाथों की किस्मत में हीरे की अंगूठी लिख दी। जो सपना मैंने आज तक देखने की हिम्मत तक नहीं की थी, वो सपना आपने पूरा कर दिया।